Good morning, student. So, series chapter 11 Transportation in Animals and Plants. इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था, ब्लड के बारे में बता दिया था, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया था। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है। और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड की जो ऑक्सीजन को जो बॉडी की सेल्स होती हैं सभी सेल्स तक ले जाना। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जो जम्स वगैरह हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुके हैं उनसे फाइट करना। इसके अलावा सीरीज नेक्स्ट ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं, यहाँ पे हमारी बॉडी में कई तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों को पहले भी इन्हेलेशन के बारे में बताया है। इन्हेलेशन क्या होता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं वो इन्हेलेशन कहलाता है। इन्हेलेशन के थ्रू क्या करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई हमारी जो लंग्स होते हैं लंग्स में पहुंचती है। ऑक्सीजन को इसके बाद क्या किया जाता है, पूरे जो बॉडी का पार्ट हो गया हर जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, वेस्ट मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी क्या करता है, पिक करता है। कहाँ से, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं सेल से पिक करता है, सेल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो वापस कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास, हार्ट में जाता है। और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो अवेलेबल है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक ले जाता है, जो चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे 2 टाइप्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। जो हमारी बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग वर्क होता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो आर्टरीज क्या करती है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है उसको क्या करती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑल पार्ट तक पहुंचाती है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन को, जो कि ब्लड में ज़्यादा मात्रा में है, उस ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाना। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो बहुत ही तेज़ी से होता है और हाई प्रेशर से होता है। इसलिए आर्टरीज में क्या होती है, थिक इलास्टिक बॉल्स होती हैं, थिक इलास्टिक बॉल की तरह होती हैं, ताकि जो ब्लड है आसानी से जा सके। इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे 11.1। 11.1 एक्टिविटी में देखेंगे किस तरीके से ब्लड का फ्लो जो होता है हमारी आर्टरीज के थ्रू कैसे होता है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें जो राइट हैंड है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को लेके लेफ्ट हैंड में ब्रेस्ट में अंदर साइड वहाँ पे लगाएंगे दोनों फिंगर को। इसके बाद देखेंगे क्या हमें कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है, कोई वहाँ पे हलचल समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो वहाँ पे कुछ न कुछ हलचल समझ में आएगी। जैसे ही हम दोनों फिंगर को लेफ्ट हैंड में टच करेंगे अंदर साइड ब्रेस्ट में, तो वहाँ पे हमें कुछ धड़कन टाइप की समझ में आएगी, तो उसी को हम बोलते हैं पल्स। इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा था, तो ब्लड का जो फ्लो हो रहा था आर्टरीज में, उसी के कारण हमें क्या उस जो फिंगर में कुछ वहाँ पे मूवमेंट समझ में आ रही थी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे, जो नाड़ी बोलते हैं उसमें दोनों फिंगर को लगा के देखेंगे तो वहाँ पे कुछ धड़कन समझ में आएगी, तो वो हमारी पल्स कहलाती है। और वो किसके कारण हो रही थी,
जो ब्लड का फ्लो हो रहा था आर्टरीज में, उसके कारण वो वहाँ पे हलचल हो रही थी। तो इस तरीके से पल्स बीट को हम काउंट करेंगे कि वहाँ पे जो कंपन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कितने बार हो रहा है 1 मिनट में। तो इस तरीके से हम वहाँ पे काउंट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने काउंट करके देखोगे कि न 1 मिनट में कितने बार काउंट हो रहा है। तो 1 मिनट में जितने बार काउंट होता है वो पल्स रेट कहलाती है। जो रेस्टिंग पर्सन होता है, रेस्ट में है कोई पर्सन, तो उसकी जो पल्स रेट होती है 72 से 80 बीट, मीन्स 72 से 80 के बीच में 1 मिनट में वहाँ पे उतने टाइम मूवमेंट होता है। इसके अलावा अदर प्लेसेस पे भी हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं पल्सेस को। तो इस तरीके से यहाँ एक्टिविटी में बताया गया है कि अपने क्लासमेट्स हैं जो उनके साथ पल्स को रिकॉर्ड करना है कि 1 मिनट में किसका जो पल्स कितने बार जो वहाँ पे कितने बार मूव कर रहा है। तो उसको हम टेबल में देखेंगे। इस तरीके से देखो ये फिगर बना हुआ है। इसमें जो नाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे 2 फिंगर लगा के, राइट हैंड की 2 फिंगर लेफ्ट हैंड में लगा के देखेंगे। ध्यान से जब सुनेंगे वहाँ पे, तब हमें कुछ हलचल समझ में आएगी, कंपन समझ में आएगा। तो उसी को काउंट करना है कि कितने बार कंपन हो रहा है वो 1 मिनट में। तो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। टेबल 11.1 में पल्स रेट राइट करना है, सीरियल नंबर दिया है, इसमें नेम, क्लासमेट के नेम फिल करना है, और जो पल्स से पर मिनट 1 मिनट में कितने बार वहाँ पे मूवमेंट हुआ है उसको नोट करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर्टरीज के बारे में बताया था। इसके बाद बीन्स क्या होती हैं? बीन्स भी वेसल होती हैं जो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सभी पार्ट से कहाँ पे ले जाती है? हार्ट में। जो बीन्स होती है, बीन्स में थिन बॉल होती है और वहाँ पे बॉल प्रेजेंट होती हैं बीन्स में, जिसके कारण जो ब्लड होता है, ब्लड का फ्लो केवल हार्ट की तरफ होता है। मीन्स ब्लड जो जाता है केवल हार्ट की तरफ जाता है। ये फिगर दिया गया है, सीरीज फिगर, आर्टरीज और बीन्स। जो हार्ट दिया गया है यहाँ पे, लंग्स है, पल्मोनरी बीन्स है। तो जो फिगर 11.3 है, इसमें आप देखते हैं कि आर्टरीज है डिवाइडेड किस में, स्मॉलर वेसल्स में। आर्टरीज ये आई है यहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइडेड है। और जब ये टिश्यूज़ के पास पहुँचने के बाद ये क्या होती है, थिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे आर्टरीज बनी हुई है, यहाँ पे कैपिलरीज दी गई है। जो आर्टरीज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे स्मॉलर वेसल्स में। और स्मॉलेस्ट वेसल्स में कन्वर्ट होने के बाद जो एक्सट्रीमली थिन ट्यूब में डिवाइड हो गई है, उसे बोलते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज फिर ज्वाइन होके क्या बन जाती है, बीन्स, फिर दोबारा बीन्स बन जाती है। तो इस तरीके से इसका काम होता है हार्ट तक पहुंचाना। तो क्लियर हो गया दिस फिगर। ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं ब्लड की कमी के कारण मर जाते हैं, जिन्हें ऑन स्पॉट पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जब उस समय ब्लड नहीं मिलता है तो ब्लड की कमी की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो लोग होते हैं ब्लड को डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छा काम होता है और पेनलेस भी, मतलब इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होता है इस तरीके से। और हम अगर ब्लड को डोनेट करेंगे तो दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ब्लड को डोनेट करने के लिए कई सारे हॉस्पिटल और कई प्लेसेस हैं, ऑथराइज्ड प्लेसेस हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जहाँ पे हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। और डोनेटेड ब्लड को वो लोग क्या करते हैं, ब्लड बैंक में
स्पेशल केयर के थ्रू रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड डोनेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में बताएंगे, हार्ट क्या है। तो इस तरीके से अब आप लोगों के पास वीडियो ही आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।